अब रुको ना, आई एम डोंट स्टॉप। इधर देखिए, सबसे पहले ये व्हीट स्टोन सेतु है, जी है, और जी में जो आपके पास है, जी में जो आई जी का मान होता है वो क्या होता है, जीरो। तो तुम्हें मालूम है ये पी होता है, ये क्यू होता है, ये आर होता है, ये एस पता है। तो यहाँ से लगा दीजिए, तो हमें मालूम है पी बट्टे क्यू बराबर आर बट्टे एस। अब बाबूजी पी को मान धरो 15, क्यू को मान धरो आर को मान धरो 30, एस को मान धरो 6 पंजे 5 एकम 5 तीय 3 बट्टे आर बराबर 1 बट्टे 1। ठीक है, तो हमारे पास यहाँ से देखेंगे तो बाबूजी यहाँ से हो गया, गुणा कर दीजिए इनका मल्टीप्लाई, तो आर इक्वल टू आएगा 3 ओ। पहला आंसर हो गया प्रथम। पूछा है धारा का मान ज्ञात कीजिए, क्या ज्ञात कीजिए, धारा। तो हमारे पास I1 को जो मान ज्ञात करवे I1 के लिए, I1 बराबर हमारे पास यहाँ से देखेंगे विद्युत वाहक बल बट्टे प्रतिरोध, हाँ परिपथ का प्रतिरोध। तो जहाँ से देखो I1 बराबर जो परिपथ यहाँ से लेके यहाँ तक माना जाएगा, ठीक है, क्योंकि इसमें तो कोई धारा है नहीं, परिपथ यहाँ से लेके यहाँ तक माना जाएगा, तो श्रेणी क्रम में ये माने जाएगी। परिपथ को विद्युत वाहक बल ई हो तो प्रतिरोध है जाएगा वो R1 और प्लस के का है जाएगा लली R2। तो ई को मान दो देखो 6, ई बराबर कितना दो है 6, और ताके बट्टे जहाँ तक देखो 15 और प्लस के R 6 15 15 आर को मान कितना निकालो है 3 निकालो, तो 6 एकन 6 और जहाँ तक 18 6 एकन 6 6 3 तो I1 को मान आएगा 1 बट्टे 3 मात्रक आएगा एम्पियर, जो दूसरा सवाल है। इसमें देखो, अब इसमें देखा है तुम्हें मालूम है A B C, तो जो है वो हमारे पास P, और जो पूरा ही मिलके यानी को जब हम पूरा मिलके निकालेंगे तो Q है, जो Q बराबर जो समांतर क्रम में जुड़े काय में जुड़े, जब हम Q मान लेते हैं, जब पूरे को Q मानेंगे, ठीक है, तो Q मान लो और जाए हमने मान लो बाबूजी R, जब मान लो R और जब मान लो हमने S। तो सूत्र मालूम है P बट्टे Q बराबर R बट्टे, और हमें ऐसा ले सकते हैं Q बट्टे P बराबर S बट्टे, क्योंकि Q की वैल्यू चाहिए हमें, किसकी चाहिए, Q की। अब Q की वैल्यू चाहिए तो बाबूजी हमारे पास यहाँ से देखो, तो Q की वैल्यू हमारे पास Q बना रहने दीजिए अभी, Q बट्टे P की वैल्यू हमारे पास कितनी है 6 बराबर S की वैल्यू कितनी है 1.5, R की वैल्यू कितनी है बाबूजी 3। ठीक है, तो हमारे पास जहाँ से देखेंगे, अब जाते गुणा करो, तो जाते Q बराबर 1.5 और गुणा 6 और ताके बट्टे 3 दूनी 15 दूनी 30 3.0, तो Q को बराबर मान आएगा हमारे पास, यानी आपके पास कितना आएगा बेटा 3, और मात्रा का हमारे पास आएगा O। ठीक है, अब ये जहाँ पर R1 R2 तक खेल रहे हैं Q साहब, तो Q को मान जो है हमारे पास 1/Q, परिणामी निकालेंगे तो 1/Q बराबर 1/R और प्लस के 1/ कितने हैं ये 15, क्योंकि ये समांतर क्रम में जुड़े हैं। कौन से क्रम में, तो दोनों को मिलाएगी तो Q बनेगा, इन दोनों प्रतिरोधों को मिला के क्या बनेगा Q। तो इन दोनों को समांतर क्रम में हमने परिणामी निकाल लो, तो जा को मान आओ हमारे पास 3 बराबर 1 बट्टे R और प्लस के 1 बट्टे 15, तो 1 बट्टे R बराबर 1 बट्टे 3 माइनस 1 बट्टे 15। तो बाबूजी जहाँ से निकालेंगे 1 बट्टे R बराबर लासा लेंगे तो हमारे पास आओ 15, 3 को भाग देंगे 3 पूछे 15 और 15 एकन 15 बराबर 4 और तागे बट्टे कितने आए गए 15। R बराबर, R को मान चाहिए, R बराबर हमारे पास है जो 15 बट्टे R को 4 को भाग दो 4 12 बचे 3 बेटा, 4 7 28 बचे 2 4 पंजे, आंसर है वो, दोनों को उतार लीजिए। क्वेश्चन नंबर बाबूजी चलेगा 22, उतार लीजिए पहले से। देखो 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 यहाँ से ये वाला 1 ओम और 1 ओम ये कौन से क्रम में आ जाएंगे, श्रेणी क्रम में। तो ये हमने श्रेणी में निकाले, तो ये हमारे पास P था, ये Q था, ये R का टोटल मान आ गया 2 ओम।
इसी तरह 3 और 1 जीव श्रेणी में आ जाएंगे तो एस को मान 3 और 1 कितने है गए 4 ओम। अब क्या है, अब इनका परिणामी प्रतिरोध ज्ञात करने के लिए ये यूटिस्टन क्षेत्र में बीच वाली भुजा प्रभावित रहती है, इसका 5 ओम का कोई मतलब नहीं होगा। तो ऊपर 1 और 2 3 ओम ये हमारे पास श्रेणी में आ जाएंगे, नीचे 2 ओम और 4 ओम, अर्थात आर और एस श्रेणी क्रम में हो जाएंगे। तो इनका परिणामी निकालेंगे, जब वो आएगा 3 और इसका आएगा 6। अगला R1 और R2, अब देखो दो, एक भुजा ऊपर रहेगी और एक भुजा नीचे, समांतर क्रम में है क्योंकि प्रारंभिक यहाँ पर ए सिरा है और यहाँ पर कौन सा है बी, तो इनके बीच समांतर क्रम में है, तो इनका समांतर क्रम में निकालेंगे तो इनको आ जाएगा 2 ओम। तो ये सब मिलके आएगा 2 ओम और एक 0.5 ओम आंतरिक प्रतिरोध है, तो कुल आएगा, कुल निकालेंगे तो 2.5 ओम। अब परिपथ में धारा निकालनी है तो आई बराबर हमारे पास हो जाएगा ई और ताके बट्टे परिणामी प्रतिरोध, तो 2.5 बट्टे 2.5 और ये कट जाएंगे तो 1 एम्पियर। तो आई बराबर ए और बी के बीच जो धारा हमारे पास लली आ जाएगी वो कितनी आ जाएगी 1 एम्पियर। अगला देखो, अब जे वाले दोनों हमारे पास कौन से क्रम में आ जाएंगे बाबूजी, समांतर क्रम में। कौन से क्रम में आ जाएंगे, समांतर क्रम में। अब समांतर क्रम में आ जाएंगे तो यहाँ से देखेंगे 1 बट्टे आर बराबर 1 बट्टे R1 प्लस 1 बट्टे R2 डलेगी 1/R1 प्लस 1 का है जे R2, तो आप 1/R इक्वल टू 1/2 प्लस 1/3। तो हमारे पास यहाँ से देखेंगे एलसीएम लेंगे 6 आएगा। अब जहाँ से बाबूजी 3 प्लस के 2, अब बाबूजी यहाँ से हो जाए 5/6, तो 1/R इक्वल टू 5/6, R इक्वल टू 6/5। तो उसके बाद जहाँ से देखेंगे बराबर 1.2 ओम। अब ये दोनों चित्र हमारे पास इस तरह से रह जाएगा बेटा, यहाँ से आके ये एक हो जाएगा और ये भी दूसरा हमारे पास चल रहा है, यहाँ से हमारे पास चल रहा था बी और यहाँ से चल रहा था ए। इसका मान कितना दिया है 6 ओम और इसका मान कितना दिया है 1.2 ओम। अब बाबूजी यहाँ से माइनस ये प्लस, इसका मान दिया है 6 वोल्ट। अब निकालेंगे तो परिणामी प्रतिरोध, अब श्रेणी क्रम है तो यहाँ से निकालेंगे परिणामी प्रतिरोध। क्या निकालेंगे, परिणामी प्रतिरोध। तो राजा बाबू यहाँ से हो जाएगा R बराबर R1 प्लस के R2, तो R बराबर हमारे पास 1.2 प्लस 6, R बराबर 7.2 ओम हो जाएगा। अब बाबूजी पूछा क्या है इसमें पूछ रहा है बहने वाली 2 ओम में बहने वाली धारा आई का मान, 2 ओम में बहने वाली धारा आई का मान ज्ञात करना है। बाबूजी जहाँ से देखो तो यानी बहने वाली धारा आई का मान हम कैसे ज्ञात करेंगे, ऊपर वाले में ज्ञात करना है, ठीक है। अब ऊपर वाले में हम ज्ञात करेंगे तो सीधे सी बात है, हम मान लेते हैं यहाँ से I1 है, कितनी है I1 कितनी है, और नीचे वाले में तो धारा रह जाएगी जहाँ से आई आती, तो जहाँ में धारा कितनी रह जाएगी I माइनस के I1। तो हम सीधे लूप लगा देते हैं बाबूजी, जहाँ से देखेंगे तो हमारे पास बंद पास, क्या बेटा बंद पास बाबूजी सीधे लगा देते हैं हमारे पास। जहाँ से देखेंगे जाए हम बाबूजी सेल दे देते हैं, जाए ई दे देते हैं, क्या दे देते हैं, तो हमारे पास यहाँ से ई और हमारे पास हो जाएगा बी और यहाँ से लिख देंगे I1 और ए ई के लिए ऊपर वाले में देखो, ऊपर वाले हमने लगा दिया। जैसे आई बराबर जहाँ से निकालेंगे तो आई बराबर टोटल आ जाएगा लली हमारे पास, आई बराबर फार्मूला आ जाएगा ई और ताके बट्टे क्या होता है आर, ई को मान 6 और ताके बट्टे 7.2, पॉइंट लगाए दो 12 पंजे 60, 12 छेंग 72, तो आई बराबर भी आ जाएगा 5/6 एम्पियर। अब बाबूजी जहाँ से देखो ऊपर I1 की वैल्यू चाहिए हमें, तो जहाँ से निकालेंगे तो जहाँ से हमारे पास हो जाएगा 6 इंटू आई की वैल्यू हमने कितनी निकाली 5/6 और प्लस हमारे पास जहाँ से सूत्र तो चलो हम बता देते हैं 6 इंटू आई क्योंकि 6 ओम, और ऊपर वाले में निकालेंगे तो +2 और इंटू I1 और बराबर विद्युत वाहक बल कितना है 6 वोल्ट। तो जहाँ पे बाबूजी देखो 6 गुणा 5/6 +2I1 बराबर 6,
6 से 6 जे प्लस के बालन तो 2i1 बराबर 6 माइनस के, तो बाबूजी जानते थे i1 बराबर हमारे पास हो जाएगा 1/, तो i1 बराबर आएगा 0.5 एम्पियर। कितना आएगा? 0.5 एम्पियर। अब पूछा ए व बी के बीच विभवांतर, ए व बी के बीच, तो यानी बी ए बी बराबर हमारे पास हो जाएगा आर ए बी और गुणा आई, क्योंकि धारा तो दोनों मिलाए के समांतर बहेगी। समानांतर श्रेणी क्रम में धारा कैसी बहती है? समान। अब ए और बी के बीच पूछो है, तो जहाँ में धारा जितनी आई आ रही है तो आई तो बहेगी, तो आर ए बी और गुणा आई। आर ए बी को मान तो मैंने कितना निकालो? 1.2। अच्छा, आर ए बी के बीच प्रतिरोध कितना निकालो? 1.2। तो बाबूजी ये निकला है, और गुणा आई, आई की वैल्यू हमारे पास चल रही है 5/6। अब यहाँ से करेंगे 0 पॉइंट कितना हो जाएगा, और 5 2 जा 10, यानी तो बी ए बी बराबर हमारे पास आ गया 1.0 वोल्ट मात्रक आ गया बाबूजी वोल्ट, इसलिए रख देंगे। अगला सवाल नंबर बाबूजी यहाँ से देखेंगे, निम्न प्रपद की सहायता से ज्ञात कीजिए। सवाल नंबर बाबूजी जो हमारे पास चल रहा है 29, क्या चल रहा है? 29 नंबर चल रहा है। तो अब कह रहा है प्रत्यय निम्न प्रपद की सहायता से ज्ञात कीजिए। प्रपद बना लीजिए फटाफट, तब तक बताइए। इधर देखो, जब ये वाला जैसे धन ध्रुव और धन ध्रुव जुड़ा हो तो हमेशा परिणामी विद्युत भागबल होता है E2 - E1, यानी बड़े वाले में से छोटा वाला हम घटा देते हैं। तो देखो इनको जो बड़ी बड़ी यानी ज्यामिति जैसे सेल होते हैं, तो ये हमेशा छोटी वाई बजाय नेगेटिव होते हैं, बड़ी वाई क्या होते हैं? तो जहाँ में देखा बेटा कि जहाँ में पॉजिटिव से जुड़ी है, तो इनको परिणामी विद्युत जो भागबल हो, वो परिणामी विद्युत भागबल मान लो, चाहे ऐसे मान लो हम बंद पास में निकाले चाहते हैं। क्या निकाले जाता है? बंद पास में, यानी ABCDE। तो बाबूजी जहाँ से देखो, सबसे पहले तो हम परिणामी प्रतिरोध यानी धारा निकाल लेते हैं। धारा निकालने के लिए तुम्हें मालूम है जो कौन सा क्रम है बेटा, यहाँ से समांतर क्रम है। तो 1/R बराबर 1/3 प्लस 1/6, तो 1/R इक्वल टू हमारे पास यहाँ से हो जाएगा, एलसीएम लेंगे 6 आएगा, 2 + 6 = 6, 3/6, 3 × 1 = 3, 3 × 2 = 6, 1/R इक्वल टू 1/2 हो जाएगा, R इक्वल टू हमारे पास 2 ओम आ जाएगा। अब ये दोनों मिलके हो गए। अब ये कौन से क्रम में है गए? श्रेणी क्रम में, यानी ये श्रेणी क्रम में हो गए। तो हमारे पास जहाँ से देखेंगे 4.5 ओम एवं 2 ओम श्रेणी क्रम में होंगे। कौन से में होंगे? श्रेणी क्रम में। तब हमारे पास परिपथ का परिणामी प्रतिरोध कौन सा बेटा? परिणामी प्रतिरोध। तो परिणामी प्रतिरोध जब हम निकालेंगे बेटा, तो R डैश मान लेते हैं। देखो सबसे पहले तो हमारे पास R1 + के R2 + के R1 + के R2 जो तो श्रेणी क्रम में माने जाएंगे परिपथ में। JR1 JR2 आंतरिक प्रतिरोध है, तो छोटे r से, तो जहाँ से देखो 4.5 + के 2 + के 0.5 + के 1.0, तो बराबर 4 5 और 2 7 और 1 कितने है गए? 8 ओम। कितने है गए बेटा? 8 ओम है गए। अब जहाँ में धारा पूछी है, क्या पूछी है? धारा। तो धारा जब निकालेंगे परिपथ में धारा, बाबूजी हमने तुम्हें बताया था परिपथ में धारा, परिपथ में धारा I बराबर हो जाएगा E2 - के E1 और ताके बट्टे R। तो बाबूजी 8 - के बाबूजी यहाँ से 4/8, तो 4/8, 4 × 4 दूनी, I बराबर 0.5 और अली का मात्रक आएगा एम्पियर। अब प्रत्येक प्रतिरोध में धारा पूछी है, तो R1 R2 में जो धारा प्रवाहित होगी वह कितनी होगी? R1 एवं R2 में प्रवाहित धारा, प्रवाहित धारा और जब 4.5 में 4.5 में प्रवाहित धारा, क्या बेटा? प्रवाहित धारा I बराबर 0.5 एम्पियर होगी। कितनी होगी? 0.5 एम्पियर होगी। सही है बेटा। तो हमारे पास जहाँ से देखेंगे सही हो गया। अब अगला पूछा है इसमें धारा E2 के सिरों की वोल्टता, E2 के सिरों की वोल्टता। तो E2 के सिरों की वोल्टता बराबर जब हम निकालेंगे तो हमारे पास सूत्र क्या होता है? तो हमारे पास जहाँ से देख प्रत्येक प्रतिरोध हम पूछी थी पहले,
कहाँ में पूछी थी, प्रतियोगी अवयव में कितने रह गए। अब जहाँ से देखो, अब हमें 4 में तो मिल गई, अब इसमें और इसमें ही तो निकालना है। जैसे जहाँ में से हमारे पास आई आ रही थी, तो जहाँ में धारा जैसे हमारे पास आई बन है जाएगी, तो नीचे वाले में कितनी धारा बचेगी, आई माइनस के आई वन। अब बाबूजी जहाँ से देखो आई माइनस के आई वन बचेगा। अब हम निकाल लेते हैं, परिपथ में निकालिए बाबूजी फटाफट। अब हम परिपथ में निकालेंगे, तो जहाँ से देखो बंद पास क्या निकाल देते हैं, बंद पास हमारे पास निकाल लो, सी बी एफ जी सी के लिए, सी बी एफ जी सी के लिए। अब जानते थे देखो, तो जानते हैं ये 3I1 क्या हो जाएगा, 3I1 जीते आए, हम एफ से जी चल रहे हैं, लेकिन धारा तो तुम्हें मालूम ऐसी चलेगी, तो उल्टे चल रहे हैं, तो माइनस आई माइनस के I1 और बराबर लली हमारे पास विद्युत भागबल को मान का है 0, क्या है बेटा। तो उसके बाद जहां से देखेंगे और प्रतिरोध हो रहा है जहां में का है 6, तो हमारे पास 3I1 माइनस के 6I प्लस के 6I1 बराबर 6 3 कितने आ गए 9I1 बराबर 6I। तो I1 बराबर जे जालम पहुंच गए, 6 को गुणा करो ना यहाँ में, तो हमारे पास जानते थे 6 गुणा आई को मान आओ तो 0.5, ताकि बट्टे कितने आ गए 9। अब जानते थे हमारे पास बाबूजी हम चाहें तो 3 दूनी 6 3 त्रिक 9, तो I1 बराबर 5 दूनी 10, एक अंक बाद दशमलव बट्टे 3, I1 बराबर 1/3 और मात्रक का आएगा बाबूजी एम्पियर। तो जो 3 ओम में है गई, जिकन से ओम में है गई 3 ओम में धारा। अब अगला पूछिए, अब देखो 6 ओम में धारा प्रत्येक में पूछी थी, तो जो 3 ओम में धारा है गई, प्रत्येक हम 6 ओम में धारा निकालेंगे, बराबर आई और माइनस के का तो I1, तो जहाँ में थे 0.5 माइनस के 1/3, तो जहाँ तक 5/10, और जहाँ तक बाबूजी हमारे पास माइनस के 1/3, 5 5 दूनी 3 एकन 3 2 एकन 2 6, तो बराबर 1/6 एम्पियर। हाँ बेटा ठीक है, 1/6 एम्पियर। तो हमारे पास यहाँ से हो जाएगा अगला विभवांतर V2 बराबर लली सीधे सीधे लगा देंगे E2 माइनस के, तो मालूम है IR2, E2 को मान कितना था वो है 8, I को मान 0.5 और गुणा 1, तो बराबर जहाँ से देखेंगे बाबूजी 8 माइनस के, और जहाँ तक 0.5 बराबर 7.5 वोल्ट उतार लो।